नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और ये वक्त है न्यूज रूम लाइव का। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नोएडा से बड़ी खबर है जहां पर फोर्टिस हॉस्पिटल का बड़ा कांड देखने को मिला है। यहां पर आपको बता दें, न्यूज वन इंडिया पर बहुत बड़ा खुलासा, फोर्टिस अस्पताल की बड़ी लापरवाही, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर पड़ा है ठप और शहर के पानी में घुल रहा है जहर। देश के नामी अस्पतालों में शुमार है फोर्टिस हॉस्पिटल और एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक तरफ देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उबर रहा है तो दूसरी तरफ फोर्टिस अस्पताल की भयंकर लापरवाही लोगों की जान को खतरे में डाल रही है। दरअसल नोएडा सेक्टर 62 के फोर्टिस अस्पताल में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पिछले कई दिनों से ठप पड़ा हुआ है और अस्पताल के बायोमेडिकल वेस्ट को नाले में बहाया जा रहा है। फोर्टिस अस्पताल का एसटीपी और ईटीपी दोनों बंद पड़े हैं। वहीं अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों का गंदा और प्रदूषित पानी जो सीधे नाले में बहाया जा रहा है, नियमों के सख्त खिलाफ है। फोर्टिस की ये भयंकर लापरवाही लोगों की जान के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर नाले के पानी को साफ कर वापस इस्तेमाल में लाया जाता है। फोर्टिस अस्पताल की इस बड़ी लापरवाही की तस्वीरें न्यूज वन इंडिया के कैमरे में कैद हैं, जो कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये बता रही हैं ये तस्वीरें कि कैसे फोर्टिस अस्पताल लोगों के पानी में जहर घोल रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी नोएडा के सेक्टर 62 में स्थित फोर्टिस अस्पताल पर साल 2019 में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी ईटीपी बंद मिले थे, जिसको लेकर नोएडा प्राधिकरण ने फोर्टिस अस्पताल पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। हालांकि 2019 में हालात कुछ और थे और साल 2021 में हालात कुछ और हैं। कोरोना काल से उबर रहे देश में जिस तरह से फोर्टिस अस्पताल बायोमेडिकल वेस्ट को सीधे नाले में बहाया जा रहा है, वो लोगों के पानी में जहर घोलने का काम कर रहा है और नोएडा प्राधिकरण आंखें बंद किए हुए बैठा है। आपने अभी ये मामला संज्ञान में लाया है और फोर्टिस अस्पताल में जो एसटीपी स्थापित है उसकी जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, स्वाभाविक है, अगर एसटीपी संचालित नहीं होगा तो प्रदूषण की समस्या व्याप्त हो सकती है और पूर्व की कार्रवाई भी देखी जाएगी और अभी वर्तमान में शिकायत प्राप्त होने के बाद जाँच करके निश्चित जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व में भी बहुत सारे बिल्डर्स का निरीक्षण किया गया जहां पर एसटीपी प्लांट चलते हुए नहीं पाए गए, उन पर कार्रवाई की गई। कई अस्पतालों पे मुझे संज्ञानित हुआ है कि फोर्टिस पे पहले भी इस तरह का इंस्पेक्शन करके कार्रवाई की गई है। इसको शीघ्र ही हमारी दोनों टीमें जाके, हमारी और सीवर विभाग की टीम जाके इसको चेक करेगी। तो शहर के पानी में घुल रहा है जहर और हमने जब अधिकारियों से बात की है तो उन्होंने कहा है कि आपने हमारे संज्ञान में ये मामला लेकर आए हैं, लेकिन खबर हमारे पास ये है कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर ये ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बंद पड़ा हुआ है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जो कि बंद पड़ा हुआ है और उसका सारा पानी जो है सीधे नाले में जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी लापरवाही है। फिलहाल तस्वीरें देखिए, ये न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। ये नोएडा का फोर्टिस हॉस्पिटल है जहाँ की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और निशांत शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं नोएडा से, जो कि बताएंगे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। निशांत, एक बार तफसील से बताइए कि ये कितने दिन से खराब पड़ा हुआ है। जब अधिकारियों के पास आप गए तो क्या उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी क्या? देखिए अनुज, सबसे बड़ी बात है कि देश का नामी अस्पताल है, देश का नामी अस्पताल फोर्टिस अस्पताल है और सबसे पहले मैं उस अस्पताल की तस्वीरें दिखाऊंगा कि जो अस्पताल किस तरीके से आम जनता के साथ, आम मानस के साथ, किस तरीके से स्वास्थ्य के साथ और यहाँ के जो पानी है उसमें जहर घोलने का काम कर रहा है। आप देखिए किस तरीके से ये फोर्टिस अस्पताल है, नोएडा का सेक्टर 62 का अस्पताल है। ये नोएडा का सबसे बड़ा अस्पताल फोर्टिस कहा जाता है और सबसे बड़ी बात है कि देश के अंदर इसका नाम जो है बड़े अस्पतालों में लिया जाता है और जाना माना अस्पताल है। और कहीं ना कहीं इसकी इतनी बड़ी लापरवाही है कि नोएडा शहर को, नोएडा प्राधिकरण का पूरी तरह से सपना यही है कि स्वच्छ बनाना, लेकिन जिस तरीके से प्रदूषण ये फोर्टिस अस्पताल फैला रहा है, लगातार जो बायोमेडिकल वेस्ट जो लगातार नाले में बहाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसकी इतनी बड़ी लापरवाही है, जो इसके अंदर एसटीपी प्लांट लगा हुआ है वो प्लांट पूरी तरह से ठप पड़ा है।
और ये भी नहीं कह सकते ये प्लांट 1 से 2 दिन से पड़ा हुआ है, लेकिन जानकारी जो सूत्रों से जानकारी मिली है महीनों से अधिक हो चुके हैं। ये प्लांट पूरी तरह से ठप है, बंद है और कहीं ना कहीं ये जो अस्पताल है वो स्वास्थ्य के साथ, लोगों के साथ कहीं ना कहीं बड़ा खिलवाड़ कर रहा है और यहाँ के जो नोएडा वासी हैं उनको पूरी तरह से प्रदूषित कर रहा है। कोई पहली बार नहीं है, 2019 में भी इन पर जुर्माना लगाया गया था 25 लाख रुपए का, और एक बार फिर से इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। यहाँ तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए इनके खिलाफ। देखिए अनुज, मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, ये बड़ा अस्पताल है, बड़े नामों में इसका अस्पताल का नाम आता है और कहीं ना कहीं बड़े सेटिंग वाला अस्पताल है। जब किसी की सेटिंग बड़ी हो तो कहीं ना कहीं इस अस्पताल पर कार्रवाई क्या होगी? क्या पॉल्यूशन नियंत्रण विभाग कार्रवाई करेगा, क्या नोएडा अथॉरिटी कार्रवाई करेगी, या सीवर विभाग कार्रवाई करेगा? कहीं ना कहीं ये विभाग भी जो है इस अस्पताल के सामने आनाकानी करते हैं। 2019 में इसके खिलाफ कार्रवाई तो की गई थी, 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और कहीं ना कहीं इस पर जुर्माना लगने के बाद भी ये अस्पताल की लापरवाही दूर नहीं हो पाई। अस्पताल के जो प्रबंधक हैं इस लापरवाही को दूर नहीं कर पाए, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2019 में जब इस पर जुर्माना लगाया गया, लेकिन उस समय का जो दौर था वो एक आम दौर था। आप देखिए किस तरीके से कोरोना महामारी फैल रही है, एक तरफ कोरोना महामारी फैल रही है और दूसरी तरफ ये अस्पताल भयंकर महामारी के साथ, उसके बाद लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। निशांत, तो कहीं ना कहीं अस्पताल की यहाँ पर लापरवाही। कोविड के मरीज एडमिट हैं, ये कोविड अस्पताल घोषित किया गया है क्या? देखिए मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि किस तरीके से इसके अंदर सबसे ज़्यादा कोविड मरीज एडमिट हैं। कोविड मरीज एडमिट होने के बाद जो गंदा पानी है, जो गंदा बायोमेडिकल वेस्ट है, वो पूरी तरह से जब ट्रीटमेंट प्लांट ठप होगा तो कहीं ना कहीं वो फिल्टर नहीं होगा। और सीधी सी बात यह है कि जब न्यूज़ वन इंडिया के कैमरे में तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं, वो जो पानी है वो नोएडा के सीवर में सीधा बहाया जा रहा है, सीधा नोएडा के जो नोएडा प्राधिकरण के सीवर में बहाया जा रहा है। उस पानी को कहीं ना कहीं जो शहर है वो पूरी तरह से प्रदूषित हो रहा है और नोएडा में जहर फैल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि दिल्ली एनसीआर के अंदर कई जगह ऐसी हैं कि जो पानी जो नालों में जाता है उस पानी का जो प्रयोग किया जाता है, उसको केमिकल फिल्टर लगाने के बाद उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के जो कोविड के मरीज हैं, वो पानी, वो बायोमेडिकल वेस्ट, वो गंदा प्रदूषण, उसको बड़ी लोगों के साथ, भयंकर महामारी के साथ ये लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और कहीं ना कहीं इस अस्पताल की इतनी बड़ी लापरवाही है। इस पूरे मामले में मैंने यहाँ के नोएडा अथॉरिटी के जो एससी मिश्रा हैं, जो यहाँ के नोएडा स्वास्थ्य देखते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की थी। उनका कहना है कि आपके द्वारा मामला संज्ञान में दिया गया है, कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अब से पहले भी कार्रवाई की गई है, कई अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है, कई बिल्डरों पर कार्रवाई की गई है और फोर्टिज अस्पताल पर भी पूर्व में भी कार्रवाई की गई है। लेकिन उसके बाद मैंने इसी मामले में प्रदूषण नियंत्रण से भी बात करने की कोशिश की थी। इसमें परवीन सिंह हैं जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं नियंत्रण विभाग के, उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ जब आपने संज्ञान में डाला है तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मीडिया जब संज्ञान में डालती है, जब न्यूज़ वन इंडिया ने संज्ञान में डाला, उसके बाद भी गहरी नींद से जागे। निशांत, यहाँ पर सवाल तो ये ठीक है, जो आपने अधिकारियों से बातचीत की है पहले एक बार सुन लेते हैं एक बार फिर से कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। इससे पूर्व में भी बहुत सारे बिल्डर्स का निरीक्षण किया गया जहां पर एसटीपी प्लांट चलते हुए नहीं पाए गए, उन पर कार्रवाई की गई। कई अस्पतालों पे मुझे संज्ञानित हुआ है कि फोर्टिस पे पहले भी इस तरह का इंस्पेक्शन करके कार्रवाई की गई है। इसको शीघ्र ही हमारी दोनों टीमें जाके, हमारी और सीवर विभाग की टीम जाके इसको चेक करेगी और कार्रवाई करेगी। इससे पूर्व में भी आपने अभी ये मामला संज्ञान में लाया है और फोर्टिस अस्पताल में जो एसटीपी स्थापित है उसकी जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, स्वाभाविक है, अगर एसटीपी संचालित नहीं होगा तो प्रदूषण की समस्या व्याप्त हो सकती है और पूर्व की कार्रवाई भी देखी जाएगी और अभी वर्तमान में शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच करके निश्चित जो है सख्त से सख्त कार्रवाई। और निशांत, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, ये नोएडा प्रशासन कर क्या रहा है? जो अधिकारी हैं उनको सुधी नहीं है कि आखिर चल क्या रहा है नोएडा के अंदर? जब आप वहां पर पहुंचे तब उनको जानकारी हुई, सो रहे थे क्या अब तक वो?
देखिए अनुज, सबसे बड़ी बात है, अपने दर्शकों को बता दूं कि ये ढीला रवैया पहली बार नहीं है। चाहे नोएडा प्राधिकरण हो या प्रदूषण विभाग हो या सीवर विभाग हो या जिला प्रशासन हो, हर बार इसी तरह लापरवाही बरतता है। जिस तरीके से लगातार न्यूज़ इंडिया खुद ऐसे खुलासे लगातार करता रहता है और हम जगाने की कोशिश करते हैं और सरकार को भी हम वो ब्याह कराते हैं कि जिस तरीके से अधिकारियों की लापरवाही रहती है। ये लापरवाही फोर्टिज की तो है ही, लेकिन उससे भयंकर लापरवाही है यहाँ के जिला प्रशासन की, उससे भयंकर लापरवाही है यहाँ की अथॉरिटी की, उससे भयंकर लापरवाही है प्रदूषण विभाग की। क्योंकि अधिकारी यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर निरीक्षण करते हैं। जब इसमें जानकारी ये मिली है कि कई दिनों से नहीं, महीनों से ये ठप पड़ा हुआ है, महीनों से इस तरीके से ये जो है खिलवाड़ चल रहा है, स्वास्थ्य के साथ जहर घोला जा रहा है, नोएडा शहर प्रदूषण हो रहा है और सबसे हाईटेक शहर के अंदर इस तरीके से लापरवाही आना और देश का एक बड़ा अस्पताल इस तरीके से लापरवाही करे तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है और कहीं ना कहीं यहाँ के जो विभाग पर, यहाँ के प्रशासन पर सवाल उठता है। अब देखने वाली यह बात है कि जब हम न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को दिखाया है और लगातार हम ढोल पीट रहे हैं, अधिकारियों के संज्ञान में इस पूरे मामले को हम खबर चलाने से पहले अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब क्या कार्रवाई इस अस्पताल के खिलाफ होगी या फिर इस अस्पताल के इस अस्पताल पर ठीक है, या मेहरबान ठीक है रहेगा निशान, बहुत प्रशासन। शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो नोएडा से ये बहुत बड़ी खबर है और पूरे शहर की जान खतरे में डाल दिया फोर्टिस हॉस्पिटल ने। क्यों ना फोर्टिस हॉस्पिटल पर कार्रवाई हो, क्यों ना जुर्माना लगाया जाए, क्यों ना मुकदमा दर्ज किया जाए फोर्टिस हॉस्पिटल के खिलाफ।